તો આ દ્રશ્યો જેમાં જોઈ શકાય છે પીએમ મોદી અંતિમ દર્શન કરી રહ્યા છે મનમોહનસિંહજીના તેમના નિવાસ સ્થાનેથી આ સીધા દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। પીએમ મોદી પ્રદક્ષિણા કરી રહ્યા છે, તેમને નમન કરી રહ્યા છે। यहाँ पर जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त अंदर मौजूद हैं, जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शव रखा गया है। उनके परिवारजनों को सांत्वना दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो परिवार के लोग हैं उनको सांत्वना देते नजर आ रहे हैं और साथ ही यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहां पर तस्वीरों में मैं देख पा रहा हूं उनके परिवार के लोग मौजूद हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप ये सीधी तस्वीरें तीन मोतीलाल नेहरू मार्ग दिल्ली से देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अमित शाह के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है और बड़े आर्थिक सुधारों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश हमेशा याद रखेगा। और इसीलिए आप देखिए नरेंद्र मोदी जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी पुरानी यादों को भी कल ताजा किया कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ तमाम मौकों पर उनकी मुलाकातें होती रहीं और तमाम मुद्दों पर उनकी बातचीत होती रही। उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा और अब पीएम मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर उनके परिवारजनों से बातचीत करते हुए उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के सरकारी आवास की, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है, गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग आवास की, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। तो तमाम ऐसे बड़े जो काम रहे हैं देश के लिए, उन कामों को याद कर रहा है आज देश, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। चाहे वो हम आरटीआई की बात कर लें, मनरेगा की बात कर लें, ऐसे बड़े काम और उससे ज्यादा, क्योंकि 91 के बाद से जिस तरह से आर्थिक सुधार देश में हुए, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। और बहुत ही सौम्य तरीके से लोगों से पेश आने वाले, बहुत ही शांत रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और इस 10 साल के दौरान काफी उतार चढ़ाव भी देश ने देखा, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो तमाम नीतियां रही उनको लेकर आज भी देश याद कर रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग उनके आवास पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कैसे देखते हैं आप डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा शांत स्वभाव के लिए जाने जाते रहे, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, हर कोई उनका सम्मान करता रहा, जब वो सरकार में भी थे या फिर जब विपक्ष में आए। आशीष। जी बिल्कुल विशालो, रेयर क्वालिटी होती है। हम ऐसे जमाने में पॉलिटिक्स देख रहे हैं जहां एक दूसरे के खिलाफ बड़ी बिटर एक्सपीरियंसेस है, बहुत बिटर कमेंट्स किए जाते हैं। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को ध्यान करें, जैसा खुद विशाल आप कह रहे हैं कि उस दौरान हम ये देखते थे कि किस तरह से आउटरीच रखा जाता था, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये देखिए तस्वीरें, पहले मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा। घर से निकल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आपको दिखेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी जो निकल रही है, अभी प्रधानमंत्री यहां आए श्रद्धा सुमन अर्पित करने, आखिरी ट्रिब्यूट्स देने। ये देखें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब उनके घर से रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शव रखा गया है। और आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आशीष, क्या तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल विशाल, जो आप बता रहे थे दर्शकों को, ये देखिए उनका काफिला प्रधानमंत्री मोदी का निकल रहा है यहां से और तकरीबन 1 घंटे 50-55 मिनट के बाद कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें विशाल जो स्टेट मॉर्निंग का अनाउंसमेंट किया गया है और तमाम जो 1 हफ्ते का कार्यक्रम होगा इन ट्रिब्यूट ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसका ऐलान किया जाएगा। जो फैसले लिए जाएंगे इससे संबंधित कांग्रेस पार्टी ने भी, आपने अलग से देखा, उन्होंने निर्णय किया कि जितने भी कार्यक्रम हैं उनके रद्द कर दिए गए हैं। सरकारी कार्यक्रम केंद्र सरकार ने सारे रद्द कर दिए 1 दिन के लिए। तमाम और राज्य ऐसे हैं जहां पर 7 दिनों के शोक की घोषणा की गई
गई है। बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के। इनको लेकर के 1 घंटे के बाद कैबिनेट है, तमाम और बड़े नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पे पहुंचते रहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमने देखा था कि किस तरह से उनका आउटरीच रहता था, चाहे ऑपोजिशन हो, अपने डिफिकल्ट एलाइज हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वभाव ऐसा था कि सभी को मिला करके चलते थे। प्रणब मुखर्जी उनके बड़े एबल कैबिनेट कॉलीग थे। उनके साथ जो बड़े बड़े दूसरे तमाम नेता थे, SM कृष्णा, हालांकि उनका भी कुछ दिनों पहले निधन हो गया, वो उनके साथ सर्व किए, जो कि कर्नाटका के बड़े स्टालवर्ड थे। सोनिया गांधी का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा विशाल। बड़ा ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिश्ता भी उन 10 सालों में बहुत करीबी कोऑपरेशन का रहा है। अहमद पटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पहले कार्यकाल के दौरान अर्जुन सिंह, उसके बाद अंबिका सोनी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, जनार्दन द्विवेदी, ये वो तमाम बैटरी ऑफ लीडर्स थे जिनके साथ मिलकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तमाम बड़ी नीतियों को अंजाम दिया था, चाहे वो RTI हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन को लेकर के कानून रहा हो, या फिर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल एक सदन में जब पास कराया था उनके कार्यकाल के दौरान। तो कई ऐसी बड़ी चीजें थी जिसको लेकर के उनके डिसीजन मेकिंग को निश्चित तौर पर लोग हमेशा याद करेंगे। विशाल बिल्कुल, तो देखिए आशीष बता रहे हैं कि कौन से वो बड़े फैसले रहे जिनको लेकर आज देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर और हमेशा याद करता रहेगा। जैनेंद्र अभी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा 10 साल का प्रधानमंत्री के तौर पर, उसमें बहुत सारे आरोप सरकार के ऊपर लगे थे और उस समय हमने देखा था जनवरी 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें कहा था कि मीडिया और विपक्ष से ज्यादा इतिहास मुझे सही मेरी व्याख्यान करेगा, मुझे सही तरीके से याद करेगा। कैसे देखते हैं आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के उन बयानों को? बिल्कुल, और आज उसी तरह से मनमोहन सिंह जी को याद किया जा रहा है विशाल। और आज तो उनके गुजरने के बाद याद किया जा रहा है। कुछ सालों पहले से ही जब से मूल्यांकन जो है, जब देखिए जब आप कुर्सी पर होते हैं, सत्ता पर होते हैं, तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, जो है संतुलित मूल्यांकन होता है कि जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में उस शख्स ने किस तरह की भूमिका निभाई। तो चाहे वो भारत अमेरिका परमाणु समझौता हो, या फिर RTI की बात करें, मनरेगा की बात करें, राइट टू फूड की बात करें, तो तमाम जो उपलब्धियां रही हैं UPA 1, UPA 2 की, वो निश्चित तौर पर उसके कप्तान, उसके सरदार मनमोहन सिंह थे। जो UPA 1 और 2 में जो कई आरोप लगे उसके कारण उन पर सवाल पूछे गए, लेकिन कभी भी वो सवालों से बचे नहीं विशाल। जब वो प्रधानमंत्री थे, हम और आप कॉलेजों में थे आशीष जी, तब उन्हें कवर करते थे। आपने सुना कि एक आवाज लगा देने भर, पत्रकार के एक आवाज लगा देने भर से वो रुक जाते थे, बात करते थे। कभी भी मैं कई और वरिष्ठ पत्रकारों से बात कर रहा था, वो सब बता रहे कि कभी भी मनमोहन सिंह सवालों से दूर नहीं गए, सवालों का उन्होंने जवाब दिया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर ये सारी बातें जो है वो याद रहेंगी हमेशा।